हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार आज फिर से उपस्थित हुआ हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर इंपॉर्टेंट जो टीजीटी साइंस और पीजीटी फिजिक्स में आने वाले प्रश्न हैं उनके साथ होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो आगे के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो आपको नहीं मिल पाते हैं, आप उनको नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना दोस्तों, जिससे कि आप एंड तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हमारे दम है। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, एक बार वीडियो देखना, वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक कर देना, ठीक है। लेकिन वीडियो को आप कंप्लीट देखना दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी वो नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं हम सबसे पहला प्रश्न हमारा कौन सा है। ये कह रहा है सबसे पहले प्रश्न में, कार्बन प्रतिरोध पर रंगीन पट्टियों का क्रम लाल, भूरा, नारंगी एवं रजत है, इसके प्रतिरोध का मान क्या है? तो मान हमें बताना है इसका। तो मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में आपको कार्बन प्रतिरोध का जो एक वर्ण क्रम है पूरा, जिसमें लाल, भूरा, नारंगी, ठीक है, और ये जितने भी कलर हैं उसमें वो सारे कलर का एक कोड मैंने आपको बताया था, समझाया था, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था, उसका एक फॉर्मूला भी बताया था किस प्रकार से हम कार्बन प्रतिरोध निकालते हैं उसका, ठीक है। तो लाल रंग इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे, और इसको हम रजत को क्या मानेंगे, डी। तो इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि आर इजिकल टू यानी कि प्रतिरोध रेजिस्टेंस इजिकल टू होता है ए बी, और मल्टीप्लाई में होता है यहाँ पर सी, ठीक है, और प्लस माइनस का जो होता है वो डी परसेंटेज। तो जो हमने यहाँ पर माने, लाल रंग को ए माना है, भूरे रंग को बी माना है, नारंगी को सी और रजत को डी। अब इनका वर्णक्रम हम देखते हैं। तो लास्ट वाली वीडियो में आप उसके वर्णक्रम को समझ सकते हैं दोस्तों कि क्या क्या उसका वर्णक्रम होता है। जैसे हमारे पास लाल रंग है तो लाल रंग जो है वो दूसरे नंबर पर होता है, ठीक है। कैसे नंबर पर होता है? सेकंड नंबर पर होता है लाल रंग, तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 आ जाएगा। और जो हमारे पास भूरा रंग है वो 1 पहले नंबर पर होता है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में बात करते हैं सी की, तो सी नंबर पर कौन सा हमारा? नारंगी। तो नारंगी जो कलर होता है उसकी अगर हम बात करते हैं तो 10 की घात 3 इनके तीसरे नंबर पर आता है, वहां पर चौथे नंबर पर, ठीक है। और चौथे नंबर पर जो है वो 10 की घात 3 होता है, तो 10 की घात 3 हो जाएगा हमारे पास। और बात करते हैं प्लस माइनस की, यहाँ पर डी रजत की बात कर रहे हैं, तो रजत के लिए 10% होता है। और जब वहां पर गोल्ड होता है तो उसके लिए जो है यानी कि रजत, चांदी और गोल्ड, तो रजत के लिए 10% और गोल्ड के लिए 20%। तो यहाँ पर 10% इसकी सहनशीलता हो जाएगी। तो कितना हो गया? 21 गुणा 10 की घात 3। अब ऑप्शन देख लेते हैं हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है 21 गुणा 10 की घात 3 प्लस माइनस के 10%, यानी कि पहला ही ऑप्शन दे रखा हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट होगा, हमें आगे के ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आए हुए क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया था पिछली वाली लास्ट वाली वीडियो में कि आप लोगों को जो है पीएमटी, कौन से पीएमटी और नीट, पीएमटी, नीट, यूपीटीयू, जिसको हम यूपीएसई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको जो है AIEEE वाले क्वेश्चन, और आपके यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको ये बताए हैं कि क्या क्या बताया यहाँ पर, पीएमटी, नीट, यूपीटीयू, AIEEE, यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी। तो ये जो क्वेश्चन है आपको ये क्वेश्चन जरूर लगा लेने हैं, क्योंकि आपके टीजीटी और पीजीटी में, चाहे टीजीटी साइंस का पेपर हो या पीजीटी फिजिक्स का पेपर हो, तो उसमें यहीं से क्वेश्चन उठाती है। यानी कि ये जो क्वेश्चन ज्यादा बार पूछे जाते हैं, जो भी एग्जामिनर वहां सेलेक्टर होता है वो यहीं से प्रश्न उठाता है। तो इसलिए मैंने वो सारे प्रश्न यहाँ पर आपको मैं लेकर आया हूं। देखो, पीएमटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, केरल वाले में, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो आपका, ठीक है। पीएमटी के, नीट के, यूपीटीयू के, AIEEE के और यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी के क्वेश्चन आपको उठा लेने हैं। बात समझ मारिए। अब बात करते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन की। यह है क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है कि एक नगण्य प्रतिरोध एवं विद्युत वाहक बल E बराबर 15 वोल्ट का एक स्रोत एक परिवर्तित प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जा रहा है? परिवर्तित प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। परिपथ में प्रभावित धारा समय के साथ I बराबर 1.2t+3 के अनुसार परिवर्तित होती है, ठीक है। तब प्रथम 5 सेकंड में प्रभावित आवेश का मान बताना कि 5 सेकंड में कितना आवेश जो है वो प्रभावित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखो हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले बात करनी होती है करंट की। तो यहाँ पर जो करंट है हम जानते हैं कि I इक्वल टू, अगर चार्ज के रूप में हम बात करें तो ये जो वैल्यू होती है dQ/dt। ये हमें पता है कि Q/T हमने चेंज की बात कर रहा है कि परिवर्तित हो जाती है। करंट जो है वो कितनी परिवर्तित हो जाती है? 1.2t+3 के बराबर परिवर्तित हो जाती है। बात समझ आ रही है? तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया I इक्वल टू dQ/dt। अब ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर हम देखेंगे कि dQ का मान निकाल लें यहाँ पर। तो dQ इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ ये हो जाएगा I.dt, हो जाएगा या नहीं? अब इसका क्या करें हम? इंटीग्रेशन कर दे वगैरह, आवेश कितना प्रभावित होगा, तो हमें चार्ज निकालना है। तो चार्ज कितना हो जाएगा यहाँ से? क्यों हमें निकालना है। तो दोस्तों इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा dQ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I.dt।
ठीक है, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब बात करते हैं कि इंटीग्रेशन कहां से कहां तक निकालना है, इसकी लिमिट क्या होगी। तो दोस्तों ये कह रहा है, यहां पर समझ लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। ये कह रहा है एक नगण्य प्रतिरोध एवं विद्युत भागबल E बराबर 15 वोल्ट का एक स्रोत एक परिवर्तित प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। परिवर्तित में प्रभावित धारा समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ हो रही है। तो समय क्या हो जाएगा, पहले समय को हम मानने हैं T1 और दूसरे समय को मानने हैं कहां से कहां तक, T1 से लेकर T2 तक की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात समझ आ रही है नहीं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि लिमिट क्या लगानी है हमें, T1 से लेकर T2 तक। और यहाँ पर आपको पता ही है कि 0 से लेकर Q तक लगाएंगे, तो इसका तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो Q हो जाएगा। और बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर I का मान दे रखा, देखो 1.2 T बराबर O+3। तो यहाँ पर हम I का मान रख देंगे तो जाएगा T1 से और कहां तक, T2 तक। और I का मान हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 1.2 T और +3, ठीक है, और इनटू dt। तो t के रेस्पेक्ट में हमें क्या कर देना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना। अब तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब यहां पर देखते हैं कि समय की बात करते हैं कि समय कहां तक। वो कह रहा है देखो लास्ट में प्रथम 5 सेकंड में प्रभावित आवेश का मान बताना है। कितने, प्रथम 5 सेकंड में, 5 सेकंड की बात कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि t का जो मान है हमारे पास, वो t1 का मान कहां से हो जाएगा 0 और t2 का मान जो है वो कितना हो जाएगा 5 सेकंड, ठीक है। बात समझ आ रही नहीं कि स्टार्टिंग के 5 सेकंड, यानी कि शुरू से कहां से स्टार्टिंग करेंगे हम, 0 से लेके 5 तक शुरू करेंगे। तो 0 T1 और T2 का मान 5 हो जाएगा। तो यहां पर लिमिट कितनी रख देंगे, 0 से लेके T तक, और 5 सेकंड यानी कि T का मान 5। वो कब रखेंगे, जब हमारे पास ये वैल्यू जाएगी कि इंटीग्रेशन कर देंगे हम, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं आगे। तो दोस्तों सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन देखो यहाँ पर T है तो आपको पता है कि पावर बढ़ती है, तो 1.2 T² अपॉन 2, ठीक है। और ये 3 है, इसका कितना हो जाएगा +3T, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हो गया इसका। अब लिमिट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, T1 का मान कितना है भाई 0 है, और T2 का मान कितना है 5, यानी कि 0 से लेके 5 तक। तो हमारे पास Q का जो मान हो गया, यहाँ से देखो 2 से हम काट देंगे इसको, 1.2 को 0.6 टाइम, ठीक है। तो 0.6 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.6 और T²। तो T का मान जो रखना है वो कहां तक, 5 तक रखना। तो पहले 5 रखेंगे, तो 5 पंजे 25 स्क्वायर है तो 25 हो गया, ठीक है। और +3 है, और 3 के साथ मल्टीप्लाई किसकी हो जाएगी, T, यानी कि T का मान कितना रख रहे हैं 5। अब देखो दोस्तों यहां पर आप एक चीज बात तो जानते हैं कि जब 0 रखेंगे माइनस में तो 0 हो जाएगा सारा मान, तो हमारे पास यही वाला मान बचेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 0.6 की मल्टीप्लाई, यानी कि 25 पंजे 125, 25 छक्का 150। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 150, यानी कि 15.0, ठीक है, क्योंकि 1 के बाद यहाँ दशमलव लग रहा है, इसकी मल्टीप्लाई हो गई है। अब इसके बाद देखो 5 दिया 15 +15 ये हो जाएगा, तो 15 और 15 कितने हो गए हमारे पास, 30 हो गए, ठीक है 30। तो कितना हो जाएगा 30 कूलाम। तो यहां पर हमने देखा कि 15 और +15 कितना हो जाएगा 30 कूलाम। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर हमारा वो 30 कूलाम हो जाएगा। तो वो ऑप्शन इसमें कितना, पहला ऑप्शन दे रखा 10 कूलाम, ये तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन 20 कूलाम दे रखा, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन कितना रखा 30 कूलाम, तो ये हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, यानी कि सी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। चौथा भी नहीं होगा इसका, ठीक है। तो बात समझ आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये दूसरा था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक तार का प्रतिरोध जो है वो 10 ओम है, उसकी लंबाई को खींचकर 10% में, यानी कि उसकी लंबाई को खींचकर 10% की वृद्धि कर दी जाती है। इसका नया प्रतिरोध कितना होगा, तो हमें नया प्रतिरोध बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, ठीक है। अब इसका नया प्रतिरोध को हम कैसे निकालेंगे, जो पुराना प्रतिरोध है वो R इक्वल टू हमारे पास 10 ओम का, ठीक है। हमें पता है एक रिलेशन होता है R का लंबाई के साथ, वो R प्रोपोर्शनल टू होता है L²। इसी के अकॉर्डिंग हमें बात करनी है। जब हम देखते हैं कि अगर किसी भी प्रतिरोध की लंबाई को बढ़ाते हैं, तो जितनी हम बढ़ाते हैं, जैसे 10% हमने L का मान जो है वो कितना बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया हमने, ठीक है, ये याद रखना है। तो उसका जो प्रतिरोध है वो दुगना हो जाता है, 10 का दुगना कितना हो गया 20%, यानी कि प्रतिरोध में जो वृद्धि होगी वो 20% की हो जाएगी। बात समझ आ रही है नहीं। तो अब हम देखेंगे कि किस हिसाब से बढ़ेगा ये 20%। अब देखो यहाँ पर हमें निकालना है प्रतिरोध में वृद्धि, हम मान लेते हैं इसको R'। पुराना कितना प्रतिरोध है उसमें तो हम ऐड करेंगे ना, वृद्धि को ऐड कर देते हैं, तो ये होगी हमारे पास वृद्धि, R1 मान लेते हैं, ये वृद्धि है, ठीक है। ये क्या है, वृद्धि। तो वृद्धि को हम किसमें जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो हमारे पास नया प्रतिरोध मिल जाएगा R'। तो 10 प्लस और किसका 10 का 20%, यानी कि 10 गुणा 20%। अब इसको सोल्व कर लेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 10 गुणा 20/100, ठीक है 100, और ये 0 से 0 कैंसिल यहाँ पर, तो कितना बचा 2, और यहाँ पर 10, 2 और 10 कितने हो गए भाई 12 हो गए, ठीक है। यानी कि नया प्रतिरोध जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 12 ओम का हो जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है भाई इसमें, ठीक है 12 ओम। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, पहला वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन सुनना आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी तार का प्रतिरोध R है, यदि तार की लंबाई खींचकर दोगुनी कर दी जाए
तो प्रतिरोध होगा। तो हमें प्रतिरोध बताना है, नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन अभी देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने एग्जाम में ये पूछा गया है। तो दोस्तों आप बिल्कुल जल्दी से जवाब दीजिए इसका। हमने अपनी जो अभी पिछला वाला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में भी इसका आंसर बता दिया है, ठीक है। तो बताओ, उसमें बताया था हमने कि अगर किसी भी प्रतिरोध की लंबाई को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर लंबाई हमारी जितनी भी बढ़ रही है तो यहाँ कितनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है, और उसका जो प्रतिरोध है उसका दुगना हो जाता है। तो दुगना कितना हो गया, 2 का 4 हो गया, तो इसका मतलब 4 गुना हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल देखते ही आंसर आ जाना चाहिए हमारा, ठीक है। क्वेश्चन को देखते ही, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही हमारा आंसर आ जाना चाहिए। अगर किसी भी प्रतिरोध के तार को हम बढ़ा रहे हैं, जितना बढ़ा रहे हैं उसका प्रतिरोध उससे दुगना हो जाता है। कितना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, ठीक है। अभी पीछे हमने इससे लास्ट वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था और ये वाला क्वेश्चन भी उसी टाइप का है। क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगला वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी समझ लेंगे हम। 5 नंबर ये कह रहा है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस पर 5 ओम है और 100 डिग्री सेल्सियस पर 7 ओम है, तब चालक पदार्थ के प्रतिरोध का मध्य ताप, यानी कि उसके जो चालक पदार्थ है उसके प्रतिरोध का मध्य यानी कि मिड का जो ताप है वो गुणांक उसका कितना हो जाएगा, यानी कि ताप गुणांक मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होगा वो हमारा वो कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है 0.008 प्रति डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 0.006 प्रति डिग्री सेल्सियस, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 0.004 प्रति डिग्री सेल्सियस, और चौथा ऑप्शन दे रखा है 0.001 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो बताइए जल्दी से कौन सा हमारा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, आप बताइए जल्दी से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर इस टाइप का कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि इतने डिग्री सेल्सियस पर इतना प्रतिरोध हो जाता है, इतने डिग्री सेल्सियस पर इतना प्रतिरोध हो जाता है, तो अगर उसका मध्य प्रतिरोध पूछ रहा है कंडीशन, ठीक है, तो उसमें हमें बता देना है उसका जो प्रतिरोध है जो मध्य का होता है दोस्तों, उसमें हमें ध्यान रखना है आपको कि कितना हमें टेम्परेचर उसका बताना है, यानी कि कोफिशिएंट बताना, अल्फा का मान बताना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है RT, ठीक है, RT2 T1 T2 टेम्परेचर देखिए ना, तो RT इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम ये इक्वल का साइन ये वाला है, ठीक है, RT2 इज इक्वल टू RT1, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर होता है 1 प्लस अल्फा, ठीक है, और छोटी ब्रैकेट T2 माइनस T1, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो आप ध्यान रखना इस फॉर्मूले का, क्या कह रहा है RT2 इज इक्वल टू RT1 बड़ी ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है। अब यहां पर हमें अल्फा, ये है अल्फा क्या, कोफिशिएंट, ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ताप गुणांक, यही अल्फा है हमारा, ये क्या है अल्फा का मान, हमें ये निकालना है। क्लियर है। अब इसको निकालने के लिए बाकी जितने भी मान हैं ये मान हम रख देंगे। तो RT2 यानी कि T2 टेम्परेचर कौन सा है, 100 डिग्री सेल्सियस, इस पे कितना दे रखा है 7 ओम, तो यहां पर लिख देंगे 7 ओम, ठीक है। और RT1 का मान कितना, देखो T1 मतलब T1 टेम्परेचर पर तो कितना है 5 ओम, तो यहां पर रख देंगे 5 ओम, ठीक है। 1 प्लस अल्फा हमें निकालना है, और T2 का मान कितना है 100 अभी बताया, और T1 का मान कितना है 50 यानी कि 50, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेना है। अब सोल्व क्या करेंगे, देखो यहाँ पर तो 7 है ना, ये 7 है। अब देखो 7 इसकी 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा। तो 7 इज इक्वल टू 5, 5 एकम 5, और प्लस इसकी किसमें करेंगे अल्फा में, यानी कि 5 अल्फा, और 5 अल्फा अंदर कितना बचेगा हमारे पास, ये तो हो जाएगा 5 अल्फा, और अंदर की ब्रैकेट 100 में से 50 घटा देंगे तो गुणा 50, ठीक है, 50 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 5 तो इधर पहुंच जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये 7 माइनस 5 और इज इक्वल टू 5 पंजे 25, यानी कि देखो 5 पंजे 25 हो गए, तो 25 यानी कि 250 हो गया ये, ठीक है, और अल्फा। अब देखो इधर कितना है, 7 में से हम कितना घटाएंगे 5 घटाएंगे, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, और इधर कितना आएगा 250 अल्फा। अब देखो क्या करेंगे हम, अल्फा तो यही रहेगा हमारे पास, और ये 250 की बटे में पहुंच जाएगा, तो 2/250, ठीक है। अब इससे काट देंगे 2 एकम 2, और इसे कितनी बार कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 125 टाइम। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 1/125, 1/125। अब देखो अल्फा का मान कितना जाएगा, 125 से इसको भाग करेंगे हम, ठीक है। 125 से क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे, तो जब 125 से भाग करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पर भाग करके आ जाएगा 0.008, ठीक है, 0.008 अल्फा, हमें निकालना है अल्फा। तो इसका जो मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। अब देखो अल्फा का मान यानी कि ताप गुणांक का जो मान आएगा 0.008 प्रति डिग्री सेल्सियस आएगा। अब देखो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर, पहला ही ऑप्शन दे रखा है 0.008 प्रति डिग्री सेल्सियस। बी ऑप्शन हमारा ये भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एंड तक है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, ठीक है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपने अगले वाले प्रश्न की बात करें तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा बहुत अच्छा प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर यूपीसी में भी आया हुआ क्वेश्चन है 2000 में ये, ठीक है। यूपीसी यानी कि यूपी सीट जो होता है, यूपीटीयू जिसको हम आज कहते हैं यूपीटीयू, उसमें भी आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट ये है, ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन नंबर ये 6 है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन आवेश जो है इसमें कितना रखा है, आवेश का मतलब ई,
इसका जो मान दे रखा है, या क्यू भी कह सकते हैं इसको, 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम। ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन 5.1 गुना 10 की घात माइनस के 11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 6.8 गुना 10 की घात 15 चक्कर प्रति सेकंड की आवृत्ति से परिभ्रमण कर रहा है। कैसे कर रखा? परिभ्रमण कर रहा है। तो तुल्य धारा का मान लगभग होगा, तो हमें बताना है तुल्य धारा का मान कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? तुल्य धारा की बात कर रहा है। अब जब तुल्य धारा की बात कर रहा तो अब देखो इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसा होगा। अगर तुल्य धारिता जो होता है, तुल्य धारा इस टाइप का जो सवाल आ जाए, तो ऐसे सवाल में जहां पर आवेश दे रखा है, चार्ज की बात कर रहा है, उसकी त्रिज्या की बात कर रहा है, और वहां पर चक्कर प्रति सेकंड यानी कि आवृत्ति की बात कर रहा है, तो वहां पर जो तुल्य धारा होती है वो I इक्वल टू होता है E न्यू। न्यू मतलब यहाँ आवर्ती की बात कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला होता है I इक्वल टू E इंटू न्यू। ये क्या है? यहाँ पर चार्ज, आवेश की बात कर रहे हैं। अब इसका मान रख देंगे बस। आवेश कितना देखा? 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 कूलम। देखो ऊपर दे रखा है, ये भी बताया था मैंने आपको, ये है। और यहाँ पर न्यू यानी कि आवर्ती है, ये क्या देखी हमारी यहाँ पर देखिए 6.8 गुना 10 की घात 15 चक्कर प्रति सेकंड, ये दे रखा है। अब इसको सोल्व कर लेंगे बस, और कुछ नहीं करना आपको ऐसे सवाल में, बस ये फॉर्मूला याद रखना है, I इक्वल टू E इंटू न्यू। ठीक है, तो यह न्यू इक्वल टू I अपॉन क्यू या E, ये हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 10 की घात 15 है, ये माइनस है तो कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर कितनी बचेगी? 10 की घात माइनस के 4 बचेगी यहाँ पर, और यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 16 अट्ठे कितने हो गए? 128। ठीक है, 28 का कितना आएगा हमारे पास? 8 आ गया। बचे कितने? 2, यानी कि 12 बचेंगे हासिल। और 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 96 और जोड़ देंगे इसमें 12 में, तो कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया 8, और यहाँ पर 9 1 10, ये 10 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 10 और ये 8। ठीक है, अब दशमलव देखें कितने बाद लगेंगे? 1 के बाद यहाँ पर, 1 के बाद यहाँ, तो कितना हो गया? 2 के बाद, ये दशमलव लग गया हमारे पास, यानी कि 10.88 गुणा 10 की घात माइनस के 4। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है करंट, यानी कि इतने एम्पियर करंट होगी। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, एम्पियर की बात कर रहा है तो 10 की घात माइनस के 3 में इसको बदल लेते हैं, क्योंकि ऊपर 10 की घात माइनस के 3 में दे रखा है। तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस के 3 के लिए, ये देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर ये 8 हटा देंगे, तो 8 जब ये हटा देंगे, पॉइंट के बाद 8 है, 5 की बात करते हैं, 1 से पहले 1 बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, और 0.88 गुणा 10 की घात माइनस के 4, अब 3 में बदलेंगे इसको, तो हो जाएगा 1.11। ठीक है, ये तो हट गए यहाँ से, तो कितना है? 1.1 गुणा 10 की घात माइनस के 3। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? सी ऑप्शन। इसमें ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना होता है, और फॉर्मूले पे पूरा बेस्ड क्वेश्चन है आपका ये। अब देखो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि ए और बी बिंदुओं के मध्य प्रभावी प्रतिरोध हमें निकालना है। तो ए और बी यानी कि एक डायग्राम दे रखा है हमारा, ए पॉइंट ये वाला है और बी पॉइंट हमारे पास ये है। इसके बीच में एक इस प्रकार का ये सर्किट दे रखा है, तो यहाँ पर 10 ओम है, यहाँ पर 10 ओम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वेटस्टोन का है। ठीक है, वेटस्टोन सेतु जो है उसका जो है ये डायग्राम है। अब इसमें हमारे पास ये हो गया 10 ओम, ये 10 ओम हो गया। ये जो होता है बीच में, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, वेटस्टोन में हम देखते हैं तो इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होती, तभी ये संतुलन की अवस्था में होता है। ठीक, तो संतुलन की अवस्था में करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है ये और ये कैसे हो गए? देखो यहाँ पर हम देखें, ये सीरीज में हो गए और नीचे वाला सीरीज में हो गया। तो इसके लिए हमारे पास जो प्रतिरोध हम निकालेंगे वो किस प्रकार से निकालेंगे? तो ये दोस्तों इस प्रकार से निकालेंगे कि 10, ऊपर वाला हम देखेंगे 10 प्लस 10, ठीक है, इंटू 10 प्लस 10 ओम, और बटे में इसी प्रकार से कर देना है 10 प्लस 10। ठीक है, यहाँ इंटू था, यहाँ पर प्लस लगा देंगे और ये हो जाएगा 10 प्लस 10। बस ये काम करना है। अगर वेटस्टोन का आपका इस प्रकार का कोई भी डायग्राम आता है और वो कह रहा है कि उसके मध्य प्रभावी प्रतिरोध हमें निकालना है, तो दोस्तों ये फॉर्मूला हमारा लग जाएगा, इस प्रकार से उसको हम कर लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? हम सोल्व कर लेंगे। तो 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20, और इंटू ये गुणा है, और यहाँ भी 20 हो गया, और नीचे क्या जाएगा? प्लस, यानी कि 20 प्लस 20। तो ऊपर देखो कितना हो गया? 20 20, इसको कर देंगे 20, ये ऐसी रहेगा, और ये भी 20 ऐसी रहेगा। नीचे का 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 40, तो ये 40 हो गया। देखो जीरो काट दो कोई सा भी, ये वाला जीरो कट गया, और ये 2 दूनी 4, और इस 2 से ये 20 10 बार कट गया। तो कितना आ गया हमारे पास आंसर? 10 ओम आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? जल्दी से बताइए। पहला ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, 10 ओम। तो अच्छा प्रश्न है या नहीं? जल्दी से बताइए, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि प्रश्न कैसा लगा आपको ये। तो हम देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है दिए गए परिपथ में धारा होगी। तो एक परिपथ दे रखा है आपको इस प्रकार का, और इसमें धारा में बतानी कितनी फ्लो होगी। तो यहाँ पर एक सेल लगा रखा है, ये प्लस है ऊपर वाला, ये माइनस, तो प्लस से माइनस की ओर करंट फ्लो होती है, तो ये ऊपर की ओर होगी, तो करंट जो है इस प्रकार से इसमें फ्लो होगी। तो यहाँ पर एक ये प्रतिरोध का यहाँ पर योग दे रखा है, तो प्रतिरोध आर ए बराबर ये दे रखा है, आर बी बराबर ये है, और आर सी का मान ये दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, और वोल्टेज वी का मान हो गया, तो इसका मतलब आर और वी दे रखा है, तो हमें आई निकालना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा नियम लगाना है यहाँ पर? ओम्स लॉ। ठीक है, कौन सा लगाना हमें? ओम्स लॉ।
बात समझ आ रही है नहीं कि ओम्स लॉ हमें यूज करना है यहाँ पर। अब देखो किस प्रकार से इसको हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिरोध निकाल लेंगे यहाँ पर। अब ये जो प्रतिरोध है देखो ए और यहाँ पर हम देखते हैं कि कहाँ पर जुड़ा हुआ तार, एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है कनेक्शन और एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब इसको पकड़ के खींच देंगे तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, ये वाला और इसके श्रेणी क्रम में हो जाएगा ये, ठीक है। और ये इसके इन दोनों के श्रेणी क्रम के जो रेजिस्टेंस आएगा उसके ये समांतर क्रम में हो जाएगा आर ए। अब इसको इसी प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व। तो वो सॉल्व करके ऐसे क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि चलो ये 6 है और ये भी 6 है, तो 6 कितना हो गया, 12 हो गया। तो यहाँ पर 12 ओम आ गया, इसको हम लिख देते हैं इन दोनों का 12 ओम। ये श्रेणी क्रम है। अब देखो 12 और 3 क्या है, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर हम यहीं पर निकाल लेते हैं इधर। तो ये निकालेंगे 1/r इज इक्वल टू 1/3 और प्लस 1/12, ठीक है। अब यहाँ पर 12 के ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया, तो ये जाएगा 3 चौक 12 यानी कि 4 और प्लस 12 के 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/12, ठीक है। जो आर का मान है हमारे पास 1/r बराबर ही आ रहा है ये वाला इतना। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे, आर इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 12 है नीचे, ठीक है 12, तो 12/5 हो जाएगा, 12/5 ओम। क्लियर है, आर का मान हो गया। अब हमें निकालना क्या है, करंट निकालना है। तो दोस्तों करंट के लिए आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ, ये होता है V/R। तो V/R, I इज इक्वल टू, V का मान कितना रखा, 4.8 वोल्ट। तो 4.8 बटे आर का मान कितना है, 12/5, 12/5। तो बटे 5 है तो गुणा 5 यानी कि ऊपर पहुंच जाएगा 5 ही। 12 से काट दो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 4 यानी कि 0.4 बार कटेगा ये, ठीक है। तो 0.4 की गुणा किस में कर देंगे, 5 में कर देंगे, तो ये जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 0.1 की बात, तो यहाँ 0.5 हो गया। तो आई का मान कितना आएगा, 2 एम्पियर, ठीक है, 2 एम्पियर। अब देखो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, ये करेक्ट होगा। यहाँ पर 2 एम्पियर हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताते रहना, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड में। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और वीडियो पसंद नहीं आए तो उसको डिसलाइक कर देना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 9 क्वेश्चन है, 9 नंबर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये कह रहा निम्नलिखित यानी कि निम्न परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न बीएचयू में भी एंट्रेंस में पूछा गया है 1997 में। तो ए और बी इन दोनों के बीच यहाँ पर ये रेजिस्टेंस दे रखे हैं, प्रतिरोध दे रखे हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध हमें बताना है कि कितना होगा ए और बी के बीच। तो अब इसको अगर खींच दें और इसको खींच दें तो हमारे पास जो है वो किस प्रकार का एक सर्किट बन जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं कि इस प्रकार से खींच जाएगा ये। तो ये तो इसका मतलब ये इसने डी को जोड़ रखा है, ए से डी जुड़ा हुआ है और यहाँ पर सी से बी जुड़ा हुआ है। तो अब देखो ऐसे प्रश्न को हम करते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो प्रतिरोध में 3 प्रतिरोध जो है हमारे कौन कौन से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 2R, ठीक है, और 2R और R, ये 3 प्रतिरोध जुड़े हैं। अब कैसे जुड़े हुए हैं देखो, अगर देखें तो इसको जब इनको खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये मान लिया हमारे पास ए पॉइंट है और ये वाला बी पॉइंट है। देखो ए से ए के साथ जो है, ए के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है हमारे पास, डी, और सी के साथ बी। तो इसका मतलब है कि ये वाले प्रतिरोध समांतर क्रम में देखो ऐसे करके जुड़ जाएंगे। यानी कि अगर इसको हम देखें तो ये क्रम हो जाएगा हमारे पास सब, ठीक है। ये वाला 2R, ये 2R और ये वाला R। अब ये कैसे हैं, सबके सब समांतर क्रम में है। तो हम समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, 1/r डैश इज इक्वल टू 1/2, 2R है ना, तो 1/2R मान लो, चाहे R के रूप में रखा तो 1/2R प्लस 1/2R और प्लस 1/R, ठीक है। अब देखो एलसीएम ले लेंगे, कितना 2R एलसीएम हो गया। तो हमारे पास कितना आएगा देखो, 2R से 2R कैंसिल 1 प्लस 2R से 2R कैंसिल 1 प्लस R से R कैंसिल 2, तो कितना आएगा 1 1 2 और 2 4। तो हमारे पास आ गया ये 4 ऊपर आ गया और नीचे कितना आ गया हमारे पास 2R 2 से काट दो इसको, 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो जरा इसको, यहाँ पर देख लेते हैं। ये हो गया 1/r डैश इज इक्वल टू, देखो कितना आ गया 2/r। अब इसको R का मान हमें निकालना है यहाँ से, तो R डैश निकालना, तो R डैश कितना हो जाएगा, ये पलट जाएगा तो R/2, ठीक है। अब देखो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, R/2 है किसी में, हाँ है, ये सी में है, ठीक है। यही सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा। बात समझ आ रही है नहीं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, क्योंकि वीडियो को फिर अगर हम आगे प्रश्न बढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। और अपनी अगली वाली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी लेकर आएंगे। तो यदि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे जितनी भी ज्यादा शेयर कर सको उतनी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको। कमेंट जरूर कर दिया करो दोस्तों, बता दिया करो कि कैसी लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी है। लेकिन यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सब्सक्राइब के पास में देखो बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगा दोस्तों। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।